यस सर। तो हमारे पास यहाँ पे हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। कल हमने क्या देखा, स्ट्रेट वायर, ठीक है। स्ट्रेट वायर में से जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। राइट हैंड थंब रूल लगाया तो मुझे ऐसे देखने को ये हमें मिली थी, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हमने बैटरी लगाई और इसमें हम ले रहे हैं एक सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब हमने वायर को ऐसे मोड़ा हुआ है और फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखना है और बैटरी हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो तुम्हें एग्जाम में अगर आता है तो तुम्हें ये देखना है कि बैटरी किस तरीके से लगी है। पॉजिटिव एंड ये है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। बाय चांस सपोज करो तुम्हें डायग्राम दे दिया गया और तुमसे कह रहे हैं बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा, तो मैंने तो ऐसे बनाया। और अगर तुम रट के जाओगे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है वो इधर पॉजिटिव एंड बना दे और इधर बना दे नेगेटिव एंड, तो फिर करंट होगा ऐसे फ्लो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एंटायरली अपोजिट देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको समझना है, रटना नहीं है। क्लियर है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से। तो मैं बोल दूं करंट ऐसे जा रहा होगा, जल्दी बताओ, ऐसे ही तो जा रहा होगा करंट। हाँ, यस यस सर। सर। तो इस जगह पे Yes, यहाँ sir. पे वायर में मैं बोल सकता हूँ अपवर्ड है और इस जगह पे वायर में क्या है, डाउनवर्ड। सही है। इधर क्या हो गया है, डाउनवर्ड हो गया, उधर अपवर्ड है। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ और मुझे बताना इस साइड जहाँ पे अपवर्ड जा रहा है करंट, वहां पे क्या डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सब ट्राई करो, अपना सर अपना बताओ। क्लॉकवाइज। सर एंटी कैसे, क्लॉक। एंटी क्लॉक, कोई क्लॉकवाइज बोल रहा है। Sir, clockwise. क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बाकी सर एंटी अनिरुद्ध, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, Sir, clockwise. क्लॉकवाइज, Clockwise. ठीक है। यहाँ पे होगी, देखो अप्लाई करते हैं। ऐसे तुमने वायर को पकड़ा, ठीक है। ये वायर हो गई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। इसमें हमने अपना थंब लिया इस डायरेक्शन में, एंड सर्कल किधर हो रही है हमारी, फिंगर, फिंगर ये, यानी इस साइड हमारी ये बंद हो रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, जैसे कि बोर्ड के अंदर जा रही है और फिर उधर से घूम के बोर्ड से बाहर निकलेंगी। तो पहले तो इसके अराउंड क्या करते हैं, हम सर्कल बना देते हैं खुद से। सही है। तो बोर्ड के अंदर जा रही है और उधर से बोर्ड से बाहर निकल रही है। ये क्या होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब खुद बताओ भाई ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। Sir, anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. तो पहले थोड़ा सोचा करो तब बोला करो, जो भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर रहे थे अभी। यहाँ पे बात करें डाउनवर्ड है, तो मैं ये मान लूं कि भाई ये क्या है, मेरे पास वायर है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से रखूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं रख रहा हूं तो ये ध्यान दो, इधर से ऐसे लग रहा है कि बाहर आ रही है बोर्ड से, और ऐसे घूम के इस साइड क्या होगा, बोर्ड के अंदर की साइड जा रही है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सर्कल्स बना लेते हैं। कैसे सर्कल होंगे, ये भी कोसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे, बोर्ड से बाहर की साइड आ रही है, तो ऐसे एरो बना देता हूँ, और इधर बोर्ड के अंदर जा रही है। तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। Sir, सर clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस, वो कैसी हैं जी, क्लॉकवाइज। इधर ये हो जाएंगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो कुछ सर्कल ऐसे भी आ रहे होंगे, यानी कि इस तरीके से, सही है। इधर से भी इस तरीके से आ गए। ये बात बताओ, ठीक है, ये भी है ना।
और सेंटर में कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। ऐसा क्यों? अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे जो ये वाला सर्कल है इसमें बहुत ज्यादा टर्न है ये, ठीक है। जो इसकी आर्क है तुम देखोगे आर्क कैसी है, इस तरीके से। सेकंड वाले की देखो, इसकी आर्क थोड़ी बड़ी हो गई, समझ रहे हो? यानी कि धीरे धीरे जो सर्कल्स हैं ये कैसे होने शुरू हो जाएंगे, सीधे लगने शुरू होंगे। अगर मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ, देखो एक छोटा सा मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है, और इसके अराउंड एक ये बड़ा सा बना दिया मैंने, तो तुम देखोगे जो बड़ा सर्कल है उसमें लाइन ऐसे दिखाई देगी जैसे कि, और बड़ा बना दूंगा कि जैसे कि सीधी हो गई हो। तो होगा क्या, हम ये बोलेंगे कि ये जो है इस साइड में, ठीक है, जिसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे डाउनवर्ड जा रहा है वहां पे क्या होंगी, क्लॉकवाइज। लेकिन सेंटर में क्या होगा, सेंटर में हमें स्ट्रेट लाइंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। कैसे मिलनी शुरू हो जाएंगी, स्ट्रेट लाइंस। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान दो, सेंटर में अगर तुम ध्यान दोगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से, ये भी यही है, ये भी यही है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम है। बोलो सेम है कि नहीं है? यस सर। तो हम ये Yes, कह sir. सकते हैं कि सेंटर Yes, sir. पे अगर हम सर्कुलर लूप है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो मैक्सिमम होगी कहां पे, कहां पे मैक्सिमम होगी, सर्कुलर लूप के सेंटर में, ठीक है, इस जगह पे, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर यहाँ पे है, और सेंटर पे क्या हो रहा है, दोनों साइड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, हाँ, ऐड कर रही हैं, ठीक है, ना कि उनको इनका इम्पैक्ट सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे ऐड कर रही हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक झुंड देखने को मिलेगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, क्योंकि इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है और सेम डायरेक्शन में आ रहा है। आउटसाइड क्या है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। क्यों? देखो अगर मैं कह रहा हूं इस लूप में, इस जगह पे ये जो वायर में अपवर्ड करंट जा रहा है सिर्फ यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी 3 कोसेंट्रिक सर्कल बने, इसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3, कितनी हो गई, 3। इसका भी मैं मान के चल रहा हूँ 3 है, तो 1 2 3। ये जो 3 है ये इस साइड भी होंगी, 3 इधर और ये 3 इधर, तो सेंटर पे कितनी हो गई, डबल हो जाएंगी, 6। तो यानी कि आउटसाइड लूप जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो वीक होंगी, और स्ट्रॉन्ग कहां पे होगी, इनसाइड द लूप। स्ट्रॉन्ग कहां पे होगी, इनसाइड द लूप। ये बात बताओ, समझ आई इतनी? हाँ यस सर। यस सर। चलो अब मैं Yes, तुम्हें sir. एक अच्छी सी चीज सिखा देता हूं, जहां पे तुम्हें राइट हैंड रूल नहीं लगाना पड़ेगा, एक तरीके का ये तुक्का है। कैसे? करंट ऐसे जा रहा है, इसके अराउंड में क्या करो तुमने, सर्कल्स बना लिए, कोसेंट्रिक सर्कल्स। फिर करंट ऐसे आ रहा है डाउनवर्ड्स, इसको हटा देता हूं मैं, डाउनवर्ड्स, इसके अराउंड भी तुमने कोसेंट्रिक सर्कल बना दिए, ठीक है। दोनों वायर्स के लेफ्ट में, सॉरी राइट में, ध्यान रखना कहां पे, राइट में, राइट, राइट में जो डायरेक्शन तुम्हें करंट की दिखाई दे रही है वहीं पे एरो बना दो। अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड बना दो, इधर से फिर घूम के कहां पे आ जाएगा, डाउनवर्ड। इधर राइट में क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे, तो ऐसे एरो बना दो, इधर जब घूम के आएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। जरा ध्यान दो, जब करंट अपवर्ड जा रहा था तो यही डायरेक्शन मिली तुम्हें, देखना, एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। और जब डाउनवर्ड आया था तब क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो राइट हैंड थंब रूल तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, तभी तुम्हें ये चीजें करनी है, इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। हमेशा वायर के किस में देखना है तुम्हें, राइट में देखना है। क्लियर है? तो जब राइट में तुम देखोगे तो जो डायरेक्शन करंट की है उसी डायरेक्शन में एरो बना देना, दूसरी साइड उसके बिल्कुल अपोजिट बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, यहाँ पे तुमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और देखो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पे भी तुमने सेम एरो बना दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। यहाँ पे डाउनवर्ड है, राइट में देखोगे तो तुमने एरो इधर डाउनवर्ड्स बना दिए और ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड
है उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या? जैसे वायर में किया था हमने, कैसे किया था? करंट जो फ्लो हो रहा था उसको इंक्रीज करके, करंट जो फ्लो हो रहा था उसको इंक्रीज करके, तो वो काम यहाँ पे भी हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल होगा। अगर तुम करंट को इंक्रीज करते हो तो एक पावरफुल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर तुम यहाँ पे देखो तो एक वायर ही तो है ये, जो तुमने स्ट्रेट वायर बनाई थी उसका ये पीस है, और यहाँ पे देखो ये भी उस स्ट्रेट वायर का पीस है, बस हमने इसको घुमा दिया तो ये डाउनवर्ड है। तो वहां पे अगर नंबर करंट इंक्रीज करने पे इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी तो यहाँ पे भी होगा। तो ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर वायर है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप में हो, किसी भी शेप में, अगर उसमें हम करंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? हमें उसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी इंक्रीज मिलेगी। करंट डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। चलो जी, अब मैं यहाँ पे बोलूं कि यहाँ पे एक वायर की जगह मैं 2 वायर ले लूं, एक वायर की जगह कितनी वायर घुमा दूं? यहाँ पे 2। तो ये बताओ तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड पे? सर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। और कोई जल्दी बोलो। तो देखो सर अनिरुद्ध डिक्रीज। ने बताया डिक्रीज सर होगा। डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। और कोई? अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी स्ट्रेंथ पे? इंक्रीज, डिक्रीज या फिर कांस्टेंट रहेगी? सर डिक्रीज। क्या क्या बोला? इंक्रीज, डिक्रीज हो जाएगा। सर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज। तो सबके सब तुम क्या कह रहे हो? डिक्रीज हो जाएगी। कोई है इंक्रीज वाला या कांस्टेंट वाला? नहीं, ठीक है। तो तुमने कहा कि डिक्रीज हो जाएगी, कैसे ये भी बता दो चलो मुझे। डिक्रीज क्यों हो जाएगी ये भी तो बता दो। अगर हम यहाँ पे सर नंबर, ओवरऑल सर्किट को स्ट्रेंथ कम मिलेगी। क्या हो जाएगी? सर ओवरऑल सर्किट को स्ट्रेंथ कम मिलेगी। ओवरऑल सर्किट को स्ट्रेंथ कम क्यों मिलेगी? क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताओ, चलो इसे छोड़ो, ठीक है। तुम मैग्नेट से खेल रहे थे, तुमने यहाँ पे क्या रखा? एक आयरन नेल थी तुम्हारे पास ये छोटी सी मैग्नेट थी, ठीक है, क्लियर है? तो तुम इससे खेल रहे थे, इसके पास लेके जा रहे थे, इसको अट्रैक्ट कर रहा था। तुम्हें क्या किया गया यहाँ पे? सेम ऐसी 2 मैग्नेट दे दी गई, तो तुमने दूसरी मैग्नेट उठा के इसके ऊपर रख दी है। अब बताना, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी इस आयरन नेल को, या डिक्रीज हुआ होगा सर या इंक्रीज हुआ होगा? सर इंक्रीज। इंक्रीज हुआ होगा। तो भाई यहाँ पे भी यही सेम चीज है। तुम ये देखो ना, अगर तुम यहाँ पे एक और टर्न दे दोगे, ठीक है, एक और वायर यहाँ पे इसी तरीके से रख दोगे, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, उस दूसरी वायर का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो क्या होगा? उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ज्यादा हो जाएंगी। हमने जब बार मैग्नेट बनाया था वहां पे क्या बात करी थी? हमने ये बोला था कि जो इस जगह पे मैक्सिमम क्या देखने को मिलती है हमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो स्ट्रेंथ होती है वो पोल पे क्या होती है? हाई होती है, ज्यादा होती है। ऐसे ही मैग्नेट के पास में हमने देखा था ये जो सर्कल्स हमारे बन रहे थे इस तरीके से, ये बहुत ज्यादा पास पास थे, फिर दूर जाने शुरू हुए, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो हाई होगी, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो क्यों ऐसा हम बोल रहे थे? हम नंबर ऑफ लाइंस देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा वहां पे यानी कि उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा। जैसे कि हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं सेंटर पे सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा होती हैं, तो स्ट्रेंथ भी हमें यहीं पे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो जहां पे जितनी ज्यादा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी वहां पे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो जब तुमने एक राउंड की जगह 2 राउंड लगवा दिए हैं तो क्या होगा? उसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इसके अराउंड,
तो यानी कि डबल हो जाएंगी, ठीक है, डबल हो जाएंगी इधर भी और इधर भी, तो ज्यादा देखने को मिलेगा। एक एक राउंड लगवाओगे, फिर दो लगाया तो और ज्यादा, फिर एक और बार तुमने घुमा दिया और ज्यादा, एक और बार तुमने घुमा दिया, यानी कि जितने ज्यादा राउंड्स होंगे उतने स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है, अगर इसका हम रेडियस कम कर दें, यानी कि हम छोटा बना दें इस तरीके से लूप, तो यहाँ पे देखोगे तुम इस तरीके से जो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, वो पास पास आ जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जगह पे बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो रेडियस डिक्रीज करने पे भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जितना छोटा लूप होगा उतना ज्यादा तुम्हें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेंगी।